मैं कहना चाहूँगा हमारी पढ़ाई जारी है, हमें अपना घर वापस चाहिए। हम अच्छे से पढ़ते, हमारी सारी पढ़ाई जारी है, हमारा घर तोड़ दिया, हमें बेघर ने मत कर। सोए होते हैं तो सरकार आती है तो हमारा घर तोड़। सर पहले कहाँ थी सरकार? सर सरकार को पहले सोचना चाहिए था ना। सर हमने जब ये बनाया, सब कुछ बनाया, तब कहाँ थी सरकार? जब हमें उन्होंने बिजली बिल दिया, पानी बिल दिया, सर सब कुछ हमें दिया, तब नहीं थी सरकार। वैसे कल भी हमने खबर की तो बहुत सारे कमेंट्स आए, उसमें डॉक्यूमेंट्स की बहुत सारे लोगों ने बात की कि इन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिसकी वजह से सरकार ने इलीगल कंस्ट्रक्शंस की हुई थी, सरकार ने तभी ये चीज़ें तोड़ी हैं। तो उन लोगों को, उन कमेंट्स जो कर रहे हैं, उनको क्या आप कहना चाहेंगे कि डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वो घर बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और सिर्फ एक लिख देते हैं कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, इसलिए सरकार ने इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा, तो उन लोगों को क्या संदेश देंगे? ये बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। उन बेवकूफ़ और दिमाग के अंधों को मैं ये कहना चाहता हूँ, जाहिलपंती बंद करो। आधा से ज़्यादा जम्मू जो था वो स्टेट लैंड पे था, जेडीए था, हाउसिंग था, उनको रेगुलाइज किया गया, उन लोगों से पैसे लिए गए, उनके नाम पे रेगुलाइजेशन की गई। तो इन लोगों का भी हक है, इसी देश के बशिंदे हैं, इसी स्टेट के बशिंदे हैं, इनको हक दिया जाए, इनसे भी रेवेन्यू लिया जाए, रेगुलाइज की जाए। मुश्किल से हमने बनाया था, एक एक कमरे, दो दो कमरे, अब ये भी बोल रहे हैं तोड़ने के लिए। हम ये छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हमने कल भी खबर की तो लोगों के द्वारा एक कमेंट दिए जा रहे थे कि इन लोगों के पास कागजात ही नहीं है, इसीलिए सरकार ने ये आपकी इलीगल जो कंस्ट्रक्शन थी उसे तोड़ा। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? अगर आप किसी ज़मीन पर रहते हो 15 साल से ज़्यादा, उस पर आपका अगर कब्जा है तो वो ज़मीन तो आपकी है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ये मैं मुंह से थोड़ी कह रहा हूँ। अभी आपने यहाँ के जो बाशिंदे जिनका मकान गिरा है, उनसे आपने एक इंटरव्यू लिया, उनसे पूछा कि आपके कागज़ पत्र कहाँ हैं? उन्होंने कहा 1952 की गिरदावरी है हमारी। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी और जिसमें आपको बताया गया था कि जो हिस्सा तोड़ा गया था उसके आसपास तारबंदी की गई थी और प्रोटेस्टर द्वारा उस तारबंदी को हटाया गया था और पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोटेस्टर के बीच में झड़प भी आपने कल देखी। आज उसी जगह पर आपको लेकर आए हैं। नरवाल वे मॉल के बिल्कुल सामने की तस्वीरें हैं और जिन लोगों के घर को तोड़ा गया है, जिन लोगों की दुकानों को तोड़ा गया है, आज वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं और टेंट लगाकर महिलाएं और बच्चे भी बैठे हैं। बेटा आपका नाम? फैजान। फैजल, आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? हमारा घर तोड़ दिया, हमें अपना घर वापस क्या चाहिए। कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा हमारी पढ़ाई जारी है, हमें अपना घर वापस चाहिए। हम अच्छे से पढ़ते, हमारी सारी पढ़ाई जारी है, हमारा घर तोड़ दिया, हमें बेघर ने मत करो। फिर क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बीते रविवार को सुबह सुबह आते हैं और आपके घरों की तोड़फोड़ कर देते हैं? देखिए सर, हम ये सोचते थे कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इनको इनके राइट्स जो हैं वो मिलते थे। पिछली सरकारें जो आई हैं उन्होंने भी उजाड़ने का काम किया। आज यहाँ पे बेचारे जो गरीब जनता बैठी है उसमें हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ये पाक LOC रिफ्यूजीज़ जो हैं, फिर सरकारें कहती हैं कि इनको बसाने का काम हम करेंगे, रेफ्यूजीज़ को बसाने का काम कर रहे हैं। पिछली सरकारें जो आई थी उन्होंने बसाने का काम नहीं किया, हम आश्वासन देते हैं कि हम बसाने का काम करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि एक उद्योगपति को अगर ये सारी ज़मीन देने की बात कर रहे हैं, उनको बसाने का काम कर रहे हैं, उनको काम करने के लिए उसको अलाट करने की बात कर रहे हैं, LG साहब से पर्सनली ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस मसले में इंटरवीन कीजिए, यहाँ लोगों को बसाने का काम करें। अभी भी लोगों को उम्मीदें आपसे अच्छी हैं कि पुरानी सरकारें कैसी आई, अब नहीं आई तो ये भी इन पे बुलडोज़र चला रही है। इनकी लाशों पे ऐसा मत कीजिए, इनको यहाँ पे बुलडोज़र लगा के इनके घर दुकानें मत तोड़िए। सर, जिस प्रकार से कल भी हमने खबर की तो बहुत सारे कमेंट्स आए, उसमें डॉक्यूमेंट्स की बहुत सारे लोगों ने बात की कि इन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिसकी वजह से सरकार ने इलीगल कंस्ट्रक्शंस की हुई थी, सरकार ने तभी ये चीज़ें तोड़ी हैं। तो उन लोगों को, उन कमेंट्स जो कर रहे हैं, उनको क्या आप कहना चाहेंगे कि डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वो घर बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और सिर्फ एक लिख देते हैं कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, इसलिए सरकार ने इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा, तो उन लोगों को क्या संदेश देंगे? ये बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। उन बेवकूफ़ और दिमाग के अंधों को मैं ये कहना चाहता हूँ, जाहिलपंती बंद करो। आधा से ज़्यादा जम्मू जो था वो स्टेट लैंड पे था, जेडीए था, हाउसिंग था, उनको रेगुलाइज किया गया, उन लोगों से पैसे लिए गए, उनके नाम पे रेगुलाइजेशन की गई। तो इन लोगों का भी हक है, इसी देश के बशिंदे हैं, इसी स्टेट के बशिंदे हैं, इनको हक दिया जाए, इनसे भी रेवेन्यू लिया जाए, रेगुलाइज की जाए। ये वे मॉल सामने है तो रेगुलाइज किया गया, ना कि यहाँ के स्टेट होल्डरों को, बाहर के लोगों को। तो यहाँ के लोग इनको पसंद नहीं आ रहे, इन लोगों का पैसा इनको पसंद नहीं आ रहा। यहीं के रोड
यहीं के वोट डालने वाले लोग, यहीं के कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग, यहीं का बिजली पानी, इनकी सारी जितनी भी यहाँ पे इनकी बेचारी सारे माल मवेशी हैं, इनके बच्चे हैं, इनकी पीढ़ियाँ 5, 6, 7 पीढ़ियाँ जो यहीं से रहने वाली हैं, क्या इनका हक नहीं है यहाँ पे रहना? इन्हीं से रेवेन्यू लिए जाए, इनको बसाया जाए, यही तो गुहार लगा रहे हैं ये लोग। ये कोई आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाया इंतज़ामिया को, जो भी ऑफिसर आ रहे थे यहाँ पर उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाया? देखिए, इनकी गिरदावरियाँ जो पुरानी हैं वो 52 से लेके टिल 2008 तक इनकी गिरदावरियाँ चल रही थी। उसके बाद में जो पहली सरकारें आईं या कोई भी आया, 2008 में उनकी गिरदावरियाँ काटी गई। काटने का मतलब ये है कि काट के वो किसी जेडिया में या किसी हाउसिंग में उसको तब्दील करते। तो रेगुलराइजेशन भी तो कोई नाम की चीज़ है, वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही है। 12 साल किसी ज़मीन पे काबिज काम करना, उसका भी तो हक गवर्नमेंट देती है। तो 12 साल से कबल ये ज़्यादा सालों से यहाँ पे कितने सालों से ये लोग यहाँ पर थे? ये मिनिमम 45 से 65 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ के लोग, जो महिलाएं आपको दिख रही हैं, 60, 65 साल इनकी उम्र हो गई है। तो आपको क्या लगता है ये कहीं बाहर से आए हैं? ये कहीं पाकिस्तान से थोड़ी आए हैं, यहीं के रहने वाले हैं। तो यही डिमांड करते हैं कि इनको इन्हीं की स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट जो है वो उसके अंडर पैसा लेके इनको रेगुलाइज की जाए। यही गुहार लगाना चाहते हैं और अलजी साहब से दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इसमें पर्सनली इंटरवीन करें और इनको बसाने का काम करें। इतनी ज़्यादा मुश्किलात आपको हो रही हैं? सर, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने कल यहाँ पे पूरा ब्लॉक किया था, पूरा प्रोजेक्ट किया था हमने कल, हम आज भी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम यहाँ पे आए हैं। तो हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, हमें अपना हक हमें वापस दीजिए। हम सोए होते हैं तो सरकार आती है तो हमारा घर तोड़े। सर, पहले कहाँ थी सरकार? सर, सरकार को पहले सोचना चाहिए था ना। सर, हमने जब ये बनाया, सब कुछ बनाया, तब कहाँ थी सरकार? जब हमें उन्होंने बिजली बिल दिया, पानी बिल दिया, सर सब कुछ हमें दिया, तब नहीं थी सरकार। तब कहाँ चलेगी सरकार? आज हमने क्या महल खड़े कर दिए, लोगों ने बेचारों ने अपना कारोबार स्टार्ट कर दिया, रोज़ रोटी खाना स्टार्ट कर, तो गवर्नमेंट आके हमारा मकान लगी तोड़ने, दुकानें। देखिए, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपकी जो ये कंस्ट्रक्शन है इलीगल है। मैं अभी आपसे पूछता हूँ कि जब आपको बिजली का बिल दिया गया, तब आपको पानी का बिल दिया गया, वो भी तो इसी सरकार ने दिया? बिल्कुल सर, दिया है सर, दिया सर। ईगल हम तो नहीं मानते ना, ये हमने दिया है, पैसा लेकर हमने ये लिया है सर, हमने खरीदी है जगह ये। कितने साल ਦੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਰਹੇ? 60 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, 60 ਸਾਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਖੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਖੰਨੇ ਖਾਈ ਲੈਣੇ, ਗਰਾਹ ਨਹੀਂ ਆਣ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਣੀ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸ ਦੱਸੋ, ਅਸ ਮਜਬੂਰ ਆ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਆ ਬੈਠੇ ਨਾ। ਦੁੱਖ ਹੈ, 2-2 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਥੋੜੀੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ इतने धुप्प आई जाए, 3 दिन हो गया इतने धुप्प आई जाए बैठे, ना धुप्प ना छां दिखी, ना कुछ, ना रोटी सवेरे देते आइए बैठे ने। कहना चाहेंगे जिस प्रकार से अचानक से बीते रविवार को ड्राइव चलती है जिसमें आपके घरों को और दुकानों को तोड़ दिया जाता है? देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए था, ये स्टेट लैंड है अगर, तो ये 1952 की इनकी गिरदावरियाँ हैं, 2008 में बाद में इनकी काटी। अगर 1952 से इनकी गिरदावरियाँ हैं तो गवर्नमेंट इनसे बिजली के बिल ले रही थी, पानी के बिल ले रही थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक जजमेंट आप देकर उठाएं कि अगर 15 साल से ज़्यादा कोई किसी ज़मीन पर जिसका कब्ज़ होता है, वो ज़मीन उसी की होती है। अगर आपने यहाँ वेब माल, रेडिसन, बड़े बड़े होटल यहाँ पे रेगुलाइज़ किए हैं, तो इन लोगों को आपने क्यों नहीं रेगुलाइज़ किया? एक मज़दूर अपनी पूरी ज़िंदगी की जामा पूंजी इकट्ठी करके एक घर बनाता है, एक दुकान खड़ी करता है ताकि मेरा आगे गुजारा चल सके, और आपके पीला पंजा चलता है तो उस मज़दूर के घर पे चलता है, आपका पीला पंजा चलता है एक गरीब के घर चलता है, आपका पीला पंजा चलता है मस्कीन के घर चलता है। आप आए ना, वे माल को हाथ क्यों नहीं लगाते? आप बड़े बड़े होटलों में हाथ क्यों नहीं लगाते? वो एक मिनिस्टर हैं, वो यहाँ बीजेपी में जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, उनकी निर्मल सिंह, उनकी हजार कनाल ज़मीन, उन बड़े बड़े कोठियाँ बनाई। आपको आपकी स्टेट लैंड थी, अगर आपको लगता था, ये तो लोग कह रहे हैं हमारी 92 से गिरदावरी है, 2008 में बाद में काटी गई है। अगर आपको लग रहा था कि ये स्टेट लैंड है तो आप उसी वक्त आना चाहिए था जब ये कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। आपने इन लोगों को पहले बनाने दिया, सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लोगों ने वहाँ लगा दी। अब आप ये कह रहे हो कि उनको बाहर निकालो, ये इंतज़ामिया की बहुत बड़ी नालायकी समझता हूँ मैं। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, मनोज सिन्हा साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस बात में इंटरवीन करें। जो मकान, जो दुकानें आपने गिराई हैं, उनका इनको मुआवजा दें और इनको यहाँ रेगुलाइज करें। ये लोग गरीब मस्कीन लोग हैं, ये 6 महीने यहाँ होते हैं, 6 महीने कश्मीर में मजदूरी करते हैं, ये वहाँ गरीब मस्कीन लोग हैं। इन पे जुल्म मत कीजिए, ये जुल्म की इंतहा हो चुकी है। अब लोगों को आपने जेडीए में आपने ड्राइव चलाई, वहाँ पे जानीपुर
जयपुर पलोड़ा में, वहाँ लोगों को आपने तंग किया, यहाँ पे आप लोगों को तंग कर रहे हो। ये सिलेक्टिव एक डिमोलिशन। बात और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हमने कल भी खबर की तो लोगों के द्वारा एक कमेंट दिए जा रहे थे कि इन लोगों के पास कागजात ही नहीं है, इसीलिए सरकार ने ये आपकी इलीगल जो कंस्ट्रक्शन थी उसे तोड़ा। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? अगर आप किसी ज़मीन पर रहते हो 15 साल से ज़्यादा, उस पर आपका अगर कब्जा है तो वो ज़मीन तो आपकी है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ये मैं मुंह से थोड़ी कह रहा हूँ। अभी आपने यहाँ के जो बाशिंदे जिनका मकान गिरा है उनसे आपने एक इंटरव्यू लिया, उनसे पूछा कि आपके कागज़ पत्र कहाँ हैं। उन्होंने कहा 1952 की गिरदावरी है हमारी, 2008 में काटी गई। अगर उनके पास गिरदावरी है तो ये जो कमेंट करने वाले IT सेल हैं, ये सिर्फ मुद्दे को भड़काने की बात कर रहे हैं, मुद्दे को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है, इनके पास पूरा इधर कागज़ पत्र पूरे हैं, जो ज़मीन की गिरदावरी इनके पास है। LG एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलाइज करे, इनके ज़मीन जो तोड़ा है उनका मुआवजा दे। अगर LG एडमिनिस्ट्रेशन से पैसे लेना चाहती है, 1952 की गिरदावरी है, उसी टाइम के पैसे ले, जिस टाइम के जितना कनाल में थी उसी टाइम से इनसे पैसे लेकर इनको रेगुलाइज किया।